अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नथिया गली से नारायण की तरफ रवाना है। एक ऐसा सफ़र जो हसीन वादियों, सरसब्ज़ पहाड़ों और कुदरती नज़ारों से भरपूर भरा हुआ है। नथिया गली से आपको हर तरफ घने दरख्त, ठंडी हवाओं और धुंध से ढके पहाड़ नजर आएंगे। रोड काफ़ी हमवार और दिलकश है, मगर जगह जगह तंग मोड़ और झाड़ियाँ हैं, इसीलिए एहतियात से गाड़ी चलाएं। रास्ते में आप एबटाबट, मानसरा और बालाकोट से गुजरेंगे, पर मकाम पर छोटी छोटी होटल, चाय के ढाबे और ताज़ा खाने के पॉइंट्स मिलते रहेंगे, जहां आप आराम कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बालाकोट से आगे बढ़ते हैं, किनारा नदी का साथ आपका हमसफ़र बन जाता है, जिसका नीला शफाफ पानी दिल को छू लेने वाला मंजर पेश करता है। बालाकोट से नारायण तक का सफ़र थोड़ा सा तंग और घुमावदार है, मगर दोनों तरफ सरसब्ज पहाड़ और बहती नदियाँ सफ़र को आसान बना देती है। रास्ता में जगह जगह आपको कैंपिंग पॉइंट्स और फोटोग्राफी के खूबसूरत मकामात मिलेंगे, और फिर आखिरकार आप पहुंच गए नारायण, जहां आपको मिलेगी बर्फ़ से ढके पहाड़ों का दिलकश नज़ारा, ग्लेशियर, ठंडी और खालिश हवा और सुकून भरा माहौल। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ नथिया गली से नारायण तक के इस खूबसूरत सफ़र का लुत्फ़ लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नथिया गली से नारायण के रोड की, तो ये सफ़र तकरीबन 6 से 7 8 घंटे पर मुश्तमिल होता है। अगर आप मुनासिब रफ्तार से हैं और थोड़ी बहुत आराम के वक्फे लेते हैं, तो नथिया गली से निकलते ही आपको सरसब्ज दरख्तों के बीच से गुजरती हुई खूबसूरत रोड मिलेगी। यहाँ का रास्ता ज़्यादा चूड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी साफ और हमवार है। अलबत्ता जगह जगह तेज़ मोड़ और रफ्तार झाड़ियाँ आती हैं, इसीलिए एहतियात से ड्राइविंग ज़रूरी है। नथिया गली से एबटाबाद का रास्ता काफ़ी बेहतर है, सड़क अच्छी बनी हुई है। एबटाबाद से मानसेरा और फिर बालाकोट तक आने वाला रास्ता भी निस्बतन हमवार और आसान है, लेकिन शहरों के करीब थोड़ा सा रश भी मिल सकता है, इसीलिए आप प्लीज़ अपनी गाड़ी को थोड़ा एहतियात से चलाएं और देख देख के चलाएं। बालाकोट से जब आप आगे बढ़ेंगे तो असल पहाड़ी सफ़र शुरू होता है। यहाँ से नारायण तक का रास्ता तंग, घुमावदार और कुछ मकामात पर खतरनाक भी है, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में। रोड के एक तरफ गहरी खाइयाँ और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दरमियान में किनारा नदी बहती है, जो सफ़र को खूबसूरत बनाती है, लेकिन एहतियात लाजिम है। बालाकोट से नारायण के दरमियान कुछ मकामात पर रोड ख़राब भी हो सकता है, ख़ास तौर पर लेड स्लाइडिंग की वजह से छोटे मोटे कुछ रास्ते भी बालाकोट से नारायण के दरमियान मकामात पर रोड ख़राब भी हो सकता है, ख़ास तौर पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से छोटे मोटे कच्चे रास्ते भी आ जाते हैं। कागान से आगे का रास्ता ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मोड़ और झाड़ियाँ बरकरार रहती हैं। जैसे जैसे नारायण के करीब पहुँचते हैं, व्यू और भी खूबसूरत होता जाता है और मौसम भी ज़्यादा ठंडा और खुशगवार हो जाता है। दोस्तों, मेरा मशवरा ये है कि दिन के वक्त इस रोड पर सफ़र करें, क्योंकि रात के वक्त धुंध और अंधेरे की वजह से ड्राइविंग मुश्किल हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर आपके साथ बच्चे हों या आप पहली बार जा रहे हों। तो दोस्तों, ये था नथिया गली से नारायण का रोड, जो कभी आसान और कभी मुश्किल, लेकिन हमेशा नज़ारों से भरा हुआ है। दोस्तों, आखिरकार हम लंबे और हसीन सफ़र के बाद पहुंच चुके हैं नारायण। वाकई जन्नत का एक टुकड़ा है ये वादी। जैसे ही आप नारायण में दाखिल होते हैं, ठंडी खालिश हवा आपका इस्तकबाल करती है। चारों तरफ बुलंद व बाला पहाड़, जिनकी चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई है, और दरअसल इस वक्त तो बर्फ़ नहीं है, क्योंकि ये अभी जुलाई का मंथ है, तो जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है, ग्लेशियर गिर चुके हैं
और आप लोगों को पता है तो अभी बर्फ़ नहीं होगी। मई और जनवरी से आप जाएंगे तो वहाँ पे बर्फ़ ही होगी। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे बर्फ़ से ढके होते हैं जनवरी की मौसम में। और बीच में बहती किनारी नदी का शोर जो दिल को सुकून देता है। यहाँ का मौसम अक्सर ठंडा रहता है, ख़ास तौर पर सुबह और रात के वक्त, तो गर्म कपड़े साथ रखना ना भूलें। नारायण का बाज़ार भी काफ़ी मसरूफ़ और रंगीन है। यहाँ आपको मकामी दस्तकारी, लकड़ी के बने हुए तोहफे, ट्रैकिंग शूज़ और गर्म कपड़ों की दुकानें नज़र आएंगी। साथ ही जब जगह जगह होटल, रेस्टोरेंट और चाय के छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे जहाँ आप मकामी खानों का मज़ा ले सकते हैं। और मैंने ना एक गेटवे होटल है वहाँ पे चाय पी थी, उसके सामने मटका चाय थी, वहाँ की चाय बहुत ही अच्छी थी। एक कप था 150 रुपये का, तो मैंने पी थी, मेरी भाभी ने भी पी थी, बहुत ही मज़ा आया था वहाँ पे। आप भी लाजमी पिएगा, अच्छी चाय है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो झील सैफुल मलूक का प्लान ज़रूर बनाएं, जो यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर है। जीप या हाइकिंग के ज़रिए आप वहाँ जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जीप से जाएं, हाइकिंग तो बहुत दूर हो जाएगा, आपका जाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप जीप में लाजमी जाएं, मैं भी गई थी। उसकी वीडियो जो है ना मैं अगले क्लिप में शेयर करूँगी। आप लोगों को अगर देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पर विज़िट कीजिएगा, मैं वो लगाऊँगी। और वो भी सैफुल मलूक झील पे हम गए थे, बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही अच्छी थी, इतना अच्छा लगा। उसके अलावा लालाजार, बाबूसर टॉप और किनारे नदी के किनारे भी घूमने का आप अपना ही एक अलग ही मज़ा है। दोस्तों, नारायण का एक और ख़ास तजुर्बा है रात को सितारों से भरा हुआ आसमान, जिसे देखकर इंसान कुदरत के अज़मत को महसूस करता है। तो आप भी आए, नारायण की खूबसूरती को देखें, महसूस करें और हसीन लम्हात को हमेशा के लिए यादगार बनाएं। तो दोस्तों, आज का ये खूबसूरत सफ़र नारायण पहुंचकर मुकम्मल होता है। वाकई नारायण एक ऐसी जगह है जहां इंसान कुदरत के करीब आ जाता है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, बहती नदियाँ, बुलंद पहाड़ और साफ़ सुथरा माहौल दिल को खुश कर देता है। नारायण सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं, ये एक एहसास है सुकून का, खुशी का और फितरत से मोहब्बत का। अगर आप कुदरत से मोहब्बत करते हैं तो एक बार नारायण ज़रूर आएँ। यहाँ के पुरसुकून माहौल में बैठकर आप अपनी रोज़मर्रा की थकान भूल जाएंगे। और दोस्तों, हमेशा याद रखें, जहाँ भी जाएं कुदरती खूबसूरती को साफ़ सुथरा रखें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये जगह हम सब की है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको नारायण की कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।